एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का 12 मई यानी कि कल भौतिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय परीक्षा का आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, यानी कि ये 4 सेट पेपर बता रहा हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में इन 4 सेट पेपर से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ऐसे मोस्ट प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा में बनते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और किसी प्रकार से किसी और सब्जेक्ट के पेपर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए उन विषय के पेपर भी ला सकूं। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करूंगा, ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। पहला प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा। इसमें आप सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, वायु का परावैद्युतांक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, वायु का परावैद्युतांक जो होता है कितना होता है, तो इसमें आपको एक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है जो कि वायु का परावैद्युतांक हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप जिस विषय में फेल हुए हैं उन विषय की तैयारी में लगातार करवा रहा हूँ, जिससे कि आप पास हो सके। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। प्यारे विद्यार्थियों, गतिमान जो आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखिएगा। किरचॉफ का धारा वितरण का जो प्रथम नियम है वो पालन करता है, तो यहाँ पर आपको पालन करता है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आवेश संरक्षण का नियम। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी घटना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होती है वो तरंग प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है हेनरिच हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। तो इसमें आपको हेनरिच हर्ट्ज करेक्ट करना है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप सभी बच्चों के लिए मैं लाइव भी रहूँगा, लाइव क्लासें आपके लिए लगातार चलेगी। एक कूलाम में आवेश होते हैं, तो एक कूलाम में जो आवेश होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खींची गई स्पर्श रेखा। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है खींची गई स्पर्श रेखा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है, तो वो कैसी होती है, तो प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा अनुप्रस्थ। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण, यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यतिकरण विल बी करेक्ट आंसर। वहीं बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो ये आप लिखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कम लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, ये भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या लिखना है, आपको असत्य लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपवर्तित रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी भी आपका असत्य होगा, तो यहाँ असत्य लिख कर आएंगे। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है, तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है।
ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि कल 12 मई है और कल आपका पेपर होने जा रहा है, इसलिए समय को बचाते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता में मिलाना है फोटान की संख्या से आपको। प्रकाश की आवृत्ति में मिलाना रहेगा फोटान की आवृत्ति से। कार्यफलन में आपको मिलाना रहेगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग में आपको मिलाना रहेगा गतिशील कण। दहली आवृत्ति में मिलाना रहेगा आपको सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। वहीं प्रकाश की कणीय प्रकृति में मिलाना रहेगा आपको फोटान से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ेंगे, अच्छे से याद इन्हें कर लेंगे क्योंकि समय आपके पास कम बचा है और आप सभी बच्चों को जो पेपर बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, पेपर परीक्षा में आ जाएगा। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप हमें लिखना रहेगा, तो गणितीय रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों Q बराबर ±NE। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो इसमें आपको लिखना है 10⁻14 Hz कोटि की। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है +2 डायोप्टर। क्या लिखना है? डायोप्टर। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। यहाँ पर आपको हेनरी लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए, तो इसका मूल मान क्या होता है, ध्यान रख लेना है सभी बच्चों को, 1/2 गुना। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। इसके बाद देखिएगा कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। निज एवं बाह्य अर्धचालक में कोई दो अंतर आपको याद होना चाहिए। सामान्य ताप पर अर्धचालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता है जबकि उच्च ताप पर होने लगता है, क्यों? ये भी प्रश्न आपको याद करके जाना है अपनी फेयर कॉपी से, क्योंकि फेयर कॉपी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेयर कॉपी में जो प्रश्न बनते हैं वो शॉर्टली बनते हैं ना। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता स्पष्ट हमें करना रहेगा। वहीं मेलस का नियम, ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश तरंग के अंतर, ठीक है। समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा से अधिक शक्तिशाली होती है, क्यों? तो ये आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों होता है, ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि मेरे द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार से आपसे भी मेरा यही कहना है कि आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और अच्छे से मेहनत करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद जो अगला सेट पेपर आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट तौर पर रहेगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।